वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात कराए, पाकिस्तान ताउन करेगा। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मशरिकी हमसाये ने ठोस तफ्तीश और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ामात फौरी बंद किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ड्रामा बेनकाब करना चाहते हैं, गैर जानिबदार तहकीकात में भरपूर ताउन करेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। इसहाक डार से गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दाम पर बात। सऊदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू महाज आराई में कमी पर मरकूज़ रही। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल और करीबी राबते पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म का यादा। पाकिस्तान का भारत के पानी रोकने के ऐलान पर थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर राय काबीना में पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राबते समेत दीगर सिफारती इक़दाम भी ज़ेर गौर हैं। इंडस वाटर कमीशन के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की कानूनी और आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले मजबूत है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में तैयार रहने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इक़दाम का जायज़ा। अमले से मुलाकात, कहा किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। इंटेलिजेंस नाकामी छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बाइद नहीं। मोहसिन नकवी की सेंट्रल डेस्क के जरिए सूबाई सिविल डिफेंस महकमों से राबता और ताउन यकीनी बनाने की हिदायत। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला का धरना जारी। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का नवे रोज़ भी धरना। कंदकोट में गोला मोड़, उबाड़ों में कमू शहीद और डहरकी में मकरियो पंप के मकाम पर भी वकला के धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। अशिया खुनोश समेत दीगर अशिया के ट्रक और ट्रेलर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस सामान खराब होने लगा है। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बॉयकॉट। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के मुख्तलिफ ममालिक पर असरात के तनाजुर में इलाकाई तजारत अहम है। IMF के मुबाहिसे से खिताब में कहा मईशत के ढांचे को दरामदी से बरामदी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD और उनकी टीम से मुलाकात। मुआशी आशारियों और फिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आगाह किया। अमरीका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के क़ायम CEO से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना अमरीकी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट से भी मिले। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की से भी मुलाकात की। £190 मिलियन केस में सज़ा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 अप्रैल को समाअत करेगी। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरबराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत में £190 मिलियन केस में बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सक्खर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके लिए बनाए गए घरों के कागजात हवाले किए। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान देने का वादा है, ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने आए हैं, मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम पर हैं। लाहौर 2027 के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल मुंतखब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर, कहा तारीख़ी विरसे, सकाफत और बेहतरीन सलाहियतों के साथ लाहौर दुनिया को खुशामदीद कहने और आलमी स्टेज पर जगमगाने को तैयार है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब की मंजूरी दे दी, जिसके लिए फौरी तौर पर 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली नौशर खान लंगड़ियाल की मुलाकात, मरियम नवाज ने कहा कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एयर पंजाब अगले 1 साल में काम शुरू कर देगी और कानून के मुताबिक पहले 1 साल तक सिर्फ पाकिस्तान में फ़ज़ाई सर्विसेज देगी, बाद में इसे बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है, जो दोनों शहरों के दरमियान फासला सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट में तय करेगी। सिंध में इंटर के इम्तिहानात की तारीखें तब्दील, कराची में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटर के सालाना इम्तिहानात अब 5 मई से शुरू होंगे। लाड़काना बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 29 अप्रैल के बजाय 5 मई से होंगे। लाड़काना बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात की तारीख तब्दील कर दी। मीरपुर खास में अप्रैल से होने वाले इंटर के इम्तिहानात अब 5 मई को होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में, दादू तुरबत में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया, शिद्दत 51 डिग्री महसूस। लाड़काना नवाबशाह में 48 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री महसूस की गई। कराची भी हीट वेव की लपेट में, 38 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। महकमे मौसमियात की 30 अप्रैल तक सिंध में हीट वेव की पेशगोई, 1 मई से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। गर्मी बढ़ते ही बर्फ की मांग में इजाफा, कीमतें भी बढ़ गईं। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। कई शहरों से 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की भी शिकायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे में अमन कायम करने में संजीदा नहीं, बॉर्डर की सूरत हाल खराब है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 70% हाथ भारत का है। और ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, 500 से ज़ायद जख्मी हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह पर लगी आग बुझाने की कोशिशों में हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं।